मैं इस संपूर्ण सृष्टि में किसी का नहीं हूं और ना कोई मेरा है। मैं नित्य प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। यही मेरा दृढ़ विश्वास है, यही टेक है। ऐसी टेक जब हो जाती तब कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचता, ध्यान रखना। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे। आज अभी इसी क्षण अगर ये स्वीकार कर लो, पर इस स्वीकृति की परीक्षा होगी कि आपका इस संसार में कोई है। अगर आप ऐसे ही कहते मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं, ठीक है, अब आपका कोई कर्तव्य नहीं, अब प्रभु सब संभाल लेंगे। पर यदि जहां जहां आपने मान रखा ऊपर से बोल रहे, तो दो बात होगी, या तो हरण कर लेंगे, बड़े कृपालु हैं, हरण कर लेंगे, रखेंगे ही नहीं तुम्हारा अपनापन सब जगह से, या विवेक के द्वारा हटा देंगे। तैयार रहना, ये बोलना सहज बात नहीं है। बड़े कृपालु हैं, उनकी दो लीलाएं होती हैं, एक विवेक लीला होती है, एक विनाश लीला होती है। तो अगर आप ये बोलने की हिम्मत कर रहे हैं कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है और मैं इस संसार में किसी का नहीं हूं, तो जिन जिन को अपना माने हुए हैं आप तैयार हो जाइए। या तो इतना बलशाली विवेक पैदा होगा कि राग नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो बाहर से उनकी सामग्री वो हटा लेंगे कि तुम्हारा तो कुछ है नहीं है। अब फिर रोते घूमो कि मैं तो प्रभु का भरोसा लिया था, देखो ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। तो पहले समझ लीजिए, इसके बाद कोई कर्तव्य नहीं रहता उपासक का, पूरी की पूरी डोर भगवान संभाल लेते हैं। महान आनंद। पर यह बोलना बहुत होश में, प्रभु के धाम में हो, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, तो जो जो आपने अपना मान रखा वो सब वो घसीट लेंगे, क्योंकि वो कर तुम अकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ है। दो प्रकार से, या अंदर से विवेक से वैराग्य प्रकट करके, या बाहर से राग ही हटा लेंगे, वो जगह नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना। और यदि वास्तविक हृदय से ऐसी बात आ जाए तो उसी समय वो महात्मा हो गया। उसी समय करो सद्य, सद्य माने तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कितना सुंदर सिद्धांत है। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तरी जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। रहो न कबहू कतहू कछु, मेरो अपनो काम। यह है जीवन मुक्तता, किसी साधन से नहीं, केवल प्रभु। इसीलिए बार बार चर्चा में कहते हैं, आश्रय से बढ़कर कोई बात नहीं है। मेरे प्रभु, मेरा कोई नहीं।
देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को बताते हैं तो कहते एक माँ थी, जब वो मरी तो मुझे बहुत आनंद आया कि भगवान ने एक बंधन था वो भी समेट लिया, अब तो बस निर्विघ्न में चल पड़ा भगवत प्राप्ति के लिए। ये अगर कहीं कोई वस्तु व्यक्ति स्थान हो तो उसे बहुत शीघ्र श्री जी के चरणों में समर्पित करो। समर्पित का मतलब लाडली, ये मेरे पुत्र परिवार जिनको मैं अपना माने हुई थी, प्रियाजू अब मुझे आप चाहिए, ये सब जंजाल सहित मैं आपको समर्पित हूं, आप देख लेना। अब मेरी ताकत नहीं कि मैं इस जाल से मुक्त हो सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं ज्ञान विज्ञान के द्वारा शरीर राग और शरीर संबंध राग मिटा सकूं, तो ये मेरी भोरी प्रियाजू मैं जैसा भी हूं बस आपका हूं, आप समान। वो बहुत मृदु भाव से समेट लेंगे आपका राग, निश्चित। ये जब तक आपका कुछ है तब तक आपका साक्षात्कार नहीं होता, आप समझ लीजिए। कुछ भी, एक तिनका भी, पूरे ब्रह्मांड में एक भी यदि कोई शत्रु है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और एक भी यदि मित्र है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। राग रहित प्रीति, स्वार्थ रहित संभाव, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः, सबके प्रति मित्र भाव, लेकिन ममता रहित। समझना यहां मित्र भाव का तात्पर्य सबके प्रति करुणा का भाव, लेकिन अहंकार रहित। मैत्रः करुणे तो निर्ममो निरहंकारा, सब में भगवत भाव, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, तभी आप अहंकार और ममता रहित होकर व्यवहार करें। प्रभु सेवा में ही सने तन मन बुद्धि तमाम, मेरी जितनी इंद्रिया मन बुद्धि है अब केवल प्रभु सेवा हेतु वो उठती है, चेष्टा होती। सेवाऊ में जो कछु बने वामे नहीं कछु मोर, ये जो उपासना बन रही है इसमें मैं कहीं नहीं हूं। प्रभु मनमानी करन को रहे हलावत डोर, जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है वैसे ही वो नाचती, ऐसे मेरे आराध्य देव सेवा उपासना साधना जो बन रही वो जैसा चाहते हैं वैसा। कहीं अहंकार की गंध आ रही है क्या? देखिए स्थिति कैसी होती है, जो प्रभु में अपना सर्वस्व समर्पण करके प्रभु को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है।